हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स वन। वापस से आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पार्ट 1 में कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे आज पार्ट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 8,000, 10,000 एंड 12,000। मतलब कि 3 दोस्त हैं, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है 8,000, 10,000 और 12,000 के हिसाब लेकर। ठीक है, चलो। They also took an amount of bank loan. At the end of the year, they made a profit of 13,400। मतलब क्या बोल रहा है कि ये 8,000, 10,000, 12,000 वो लोग ने बैंक से लोन लेकर लाया है। ठीक है, तो लोन तो चुकाना पड़ेगा, खैर। और बोल रहा है साल के अंत में उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13,400 रुपया। तो बोल क्या रहा है, आफ्टर पेइंग द एनुअल बैंक इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 दे डिवाइड द रिमेनिंग मनी ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब कि जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से पहले वो क्या करते हैं, 5,000 रुपया अपना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट देना होगा ना, लोन लिया है तो इंस्टॉलमेंट तो देना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया पहले पे करते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको आपस में बांट लेते हैं। कैसे बांटते हैं, रेशियो के हिसाब से, उनका कैपिटल के रेशियो के हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए तो क्वेश्चन सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहला स्टेप पिछला वीडियो में याद करिए क्या था। ऐसा 1 नंबर 2 नंबर नहीं लिखना होगा आपको, ठीक है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। पहला स्टेप था रेशियो निकालना। तो कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, तो लिखा हुआ है रेशियो ऑफ 3 फ्रेंड्स। नाम तो पता नहीं था तो मैंने ABC लिख लिया है। ठीक है, पहले वाले का था 8,000, दूसरे वाले का था 10,000 और तीसरे वाले का था 12,000। तो मैंने काटने के बाद आया 4:5:6, यानी कि प्रॉफिट जो है वो कैसे बटेगा, 4:5:6 के रेशियो में बटने वाला है। दूसरा स्टेप याद है, एडिशन ऑफ रेशियो करते थे दूसरा स्टेप में। तो 4 + 5 + 6 = 15। हिंदी में इसको अनुपातिक योग बोलते हैं। ओके, अब आते हैं प्रॉफिट में। प्रॉफिट हुआ कितना, टोटल प्रॉफिट बिफोर इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट देने से पहले उन लोग का साल भर का टोटल प्रॉफिट 13,400। लेकिन क्या वो 13,400 पूरा बांटने वाले हैं? नहीं। पहले क्या करेंगे, 13,400 में से 5,000 रुपया अपना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ओके, तो इसलिए टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट देने के बाद। तो 13,400 में से इंस्टॉलमेंट को माइनस कर देते हैं, तो बचा कितना, 8,400। अब इस 8,400 को वो लोग बांटने वाले हैं। तो चलिए, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो डिवाइडेड बाय अनुपातिक योग यानी एडिशन ऑफ रेशियो, जो कि 15 था तो 15 लिखा हुआ है, इनटू 8,400। ये 8,400 क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो 13,400 नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉफिट तो पहले कैसे डिवीज़न होगा, पहले इंस्टॉलमेंट दे दें उसके बाद, तो देने के बाद बचा तो 8,400 रुपया, तो इसलिए 8,400 रुपया। ठीक है, काटने पर आएगा 2,240 यानी 2,240 रुपया, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड को मिलेगा 2,240 रुपया। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड रेशियो, सेकेंड वाले का डिवाइडेड बाय एडिशन वाला 15 इंटू 8,400, तो इसका हिस्सा आया 2,800। उसी तरीके से थर्ड फ्रेंड का रेशियो था 6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 8,400, तो इसका हिस्सा आया 3,360, यानी कि ये रहा तीनों का अलग अलग हिस्सा। आई होप क्लियर होगा। हम लोग आगे की सम्स में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बड़े होने की वजह से क्या होगा, मैं एक बार में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को ही दिखा पाऊंगा। ठीक है, चलिए। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फिर 3 फ्रेंड हैं, ठीक है, उन्होंने फिर से क्या किया है, लोन लिया है।
कितना का लोन लिया है? 6,000, 8,000 और 5,000 का लोन लिया है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक समझते होंगे, तो उस वहाँ से लोन लिया है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि दे वुड हैव टू पे इंटरेस्ट इफ दे वुड रिपे देयर लोन विद इन 2 years। वो बैंक इन लोग को बोल के रखा कि अगर आप अपना अपना लोन का अमाउंट विद इन 2 years हमें दे देते हैं या 2 years तक में भी दे देते हैं तो हम आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आदमी क्या सोचेगा कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, तब तक उससे पहले ही हम अपना जो भी लोन है उसको रीपे कर देते हैं। ठीक है, तो ये बैंक इन लोग के सामने एक शर्त रखता है कि 2 साल तक, अगर 2 साल के भीतर अगर आप लोन लिया हुआ अमाउंट वापस कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। चलिए आगे का स्टोरी ये बोल रहा है कि उन्होंने लोन का जो पैसा है उसको इन्वेस्ट कर दिया 4 रिक्शा खरीदने में, रिक्शा, ठीक है, रिक्शा खरीदने में कर दिया। और रिक्शा से उन लोग की टोटल कमाई हुई 2 साल बाद कितना? 30,400 रुपया का कमाई हो गया। ठीक है, सारा एक्सपेंस हटा उठा के 30,400 का उन लोग का कमाई है। अब बोल रहा है वो लोग, डिसाइड क्या किया कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। बोलो कि सर पिछला वाला में तो क्या किया था, वो लोग लोन चुकाया था उसके बाद डिवाइड किया था, इसमें पहले क्यों डिवाइड कर रहा है? देखो तीनों जो है ना अलग अलग टाइप का लोन लिया, एक 6,000 लिया, एक 8,000 लिया, एक 5,000 लिया। तो सोचिए अगर इसमें से पहले लोन माइनस कर दिया जाए तो जो 5,000 लिया है वो तो बेचारा यही सोचेगा ना, हम लिए थे 5,000 लेकिन मेरे से चार्ज किया गया 8,000 के बराबर। तो इसलिए क्या बोला गया कि 30,400 को पहले आपस में बांट लो। ठीक है, उसके बाद जिसका जो लोन है वो अपने से खुद पे करेगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा? तो वही बोला, दे डिसाइडेड टू प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल में बांट लें। उसके बाद अपना इंडिविजुअल लोन अमाउंट, मतलब अपना अलग अलग पर्सनल लोन ABC तीनों ने लिया था, तो ABC अलग अलग लोन भी चुकाएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, पहला स्टेप रेशियो निकालना। तो 6,000, 8,000 और 5,000 का रेशियो कट 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 6:8:5। टोटल प्रॉफिट कितना है? 30,400, और ये 30,400 ये लोग टोटल बांटने वाला है। ठीक है, तो 30,400 ये लोग टोटल बांटने वाला है। तो सेकंड स्टेप तो हो गया प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट तो भाई पहले से ही है 30,400। थर्डवा स्टेप होता है एडिशन करना। ठीक है, सेकंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 + 8 + 5 = 19। तो फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट कितना आया होगा? फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट कितना आया होगा? फर्स्ट फ्रेंड का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू जो प्रॉफिट है 30,400, काटने पर आया 9,600, 9,600। तो फर्स्ट फ्रेंड को मिला 9,600, लेकिन क्या वो 9,600 पूरा रख लेगा? नहीं। क्या बोला गया था, याद करिए, बोला गया था कि अपना अपना हिस्सा मिलने के बाद अपना अपना लोन खुद चुका लेना, यही बोला था क्वेश्चन में। तो ये प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये प्रॉफिट का कैसा बोलेंगे? बिफोर पेइंग लोन, यानी लोन देने के पहले का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब 9,600 में से अपना लोन का जो अमाउंट है 6,000 लिया था उसको पे करेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर गिविंग, इंटरेस्ट नहीं होगा, लोन कर लीजिए, लोन = 9,600 माइनस 6,000 लोन। तो उसके पास एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बचा? 3,600 रुपये का प्रॉफिट। समझ में आ रहा होगा? उसके पास एक्चुअल में प्रॉफिट बचा है 3,600 का। ठीक है ना? उसी तरीके से सेकंड और थर्ड का भी निकलेगा, जो कि मैंने निकाला नहीं है, ये एक तरीके से आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि सेकंड और थर्ड का खुद से निकालिए। मैं बता देता हूँ कैसे। सेकंड का भी इसी तरीके से अमाउंट निकालेंगे कि कितना रुपया उसका हिस्सा मिल रहा है, तो देखेंगे उसका हिस्सा है 12,800 आएगा। ठीक है, तो क्या 12,800 टोटल उसका प्रॉफिट है क्या? नहीं,
क्योंकि 8,000 उसको लोन भी तो पे करना है। तो प्रॉफिट आफ्टर गिविंग लोन क्या होगा, 12,800 माइनस 8,000, तो उसके पास ही बचेगा मात्र 4,800 रुपया, जो उसका एक्चुअल में प्रॉफिट है। थर्ड वाला का भी पहले क्या करेंगे, उसका हिस्सा निकालेंगे तो आएगा उसका हिस्सा 8,000 रुपया, ठीक है। लेकिन 8,000 उसका पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि लोन इसी में से तो पे करना है। तो फिर वो अपना 5,000 जो लोन लिया था वो माइनस करेगा, तो उसके पास प्रॉफिट बचेगा 3,000 रुपये का, ठीक है। सवाल इजी है, फिर भी अगर थोड़ा सा डाउट हो तो रिवाइंड करके फिर से देखिए, ठीक है। और उतारने का झंझट प्लीज़ मत रखिएगा, पहले सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उतारने के लिए क्या है, दोबारा वीडियो देख के भी उतारा जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप सवाल को अच्छे से क्लियर कीजिए, उसके बाद सवाल उतारने पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, होप सो 7 में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से 3 फ्रेंड इन्वेस्टेड 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला फ्रेंड 1,20,000, दूसरा फ्रेंड 1,50,000 और तीसरा फ्रेंड 1,10,000 रुपया लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के बाद उन लोग ने क्या किया, एक बस खरीद लिया, ठीक है। द फर्स्ट पर्सन इज ड्राइवर, पहला जो इन 3 जन थे ना, 3 फ्रेंड थे, इसमें से जो पहला आदमी है वो है ड्राइवर, ठीक है। और बाकी जो 2 है वो कौन है, कंडक्टर बन गए, ठीक है। तो दे डिसाइड टू डिवाइड 2/5 ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। मतलब कि एक्चुअली में बोला क्या गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/5, ऐसा सवाल हम लोग पिछले पार्ट में किए थे अगर आपको याद हो तो बोला जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/5 जो पार्ट है उसको हम लोग इस रेशियो में बांट लेंगे। पहले से एक रेशियो दे दिया है, 3:2:2 के रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। और जो बचा हुआ पार्ट है वो कैसे बांटेगा, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड रिमेनिंग इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और जो बचा हुआ है वो कैसे बांटेगा, वो अपने कैपिटल के हिसाब से बांटेगा। 1,20,000 में लगाया था तो उसके हिसाब से मिलेगा, 1,15,000 लगाया, 50,000 लगाया था तो उसके हिसाब से, और 1,10,000 लगाया था तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो बोला है कि हर एक को कितना प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर है, सोल्यूशन में आते हैं। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कितना, प्रॉफिट हुआ है 29,260। तो देखिए 29,260 को 2 पार्ट में वो बांटेगा, मतलब 2 पार्ट में बांटा जा रहा है। एक तो अकॉर्डिंग टू वर्क यानी काम के अनुसार, और एक अकॉर्डिंग टू कैपिटल। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये 3:2:2 जो क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क वाला है, और इसको जब काट के हम लोग रेशियो निकालते थे वो कौन सा कैपिटल कहलाता था, वो रेशियो ऑफ कैपिटल कहलाता था, ठीक है। तो 29,260 को 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है। एक कैसे बटेगा, एक 3:2:2 के रेशियो में बटेगा, और एक कैसे बटेगा, कैपिटल के हिसाब से बटेगा। तो कैपिटल का रेशियो हम लोग निकाल लेते थे काट के, तो आता है 12:15:11 काट के आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। पहला स्टेप क्या होता था, रेशियो निकालना, रेशियो निकाल लिए, इसमें भी निकाल लिए, चलिए इसमें भी निकाल लिए। दूसरा स्टेप क्या आता था, दूसरा स्टेप आता है एडिशन ऑफ रेशियो या फिर प्रॉफिट निकालना। तो हम क्या बोले थे, सॉरी क्वेश्चन क्या बोला था कि जो 29,260 है उसका 2/5 बांटेगा 3:2:2 के रेशियो में। तो 29,260 का 2/5 यानी कि 11,704 रुपया वो लोग इस हिसाब से बांटेगा 3:2:2 के रेशियो पर, ठीक है। और जो बचा हुआ हिस्सा है, तो बचा हुआ कितना, 29,260 में से 11,700 तो इस हिसाब से बांट लेगा, तो बचेगा कितना, माइनस करके आया 17,556 रुपया, जो कि इस रेशियो में बांटने वाला है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही सम्स में 2-2 सम्स घूम रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट को दो पार्ट में बांटा जा रहा है। एक तो काम के अनुसार, भाई जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। ड्राइवर का ज़्यादा मेहनत होता है इसलिए ड्राइवर को 3 दे रहा है और बाकी दोनों कंडक्टर को 2 दे रहा है। और बाकी जो थोड़ा सा हिस्सा है वो रेशियो, कैपिटल के रेशियो के हिसाब से बटेगा। ठीक है, तो बोला था कि प्रॉफिट का 2/5 जो है वो वर्क के अनुसार बटेगा। तो 2/5 निकाले तो आया 11,704। ठीक है, तो 11,704 रुपया बट रहा है। पहले मैं इस पार्ट को समझा देता हूँ फिर इस पार्ट को समझाता हूँ। तो दूसरा हिस्सा हम लोग निकाल लिए प्रॉफिट। तीसरा हिस्सा क्या होता है? एडिशन ऑफ रेशियो। तो देखिए एडिशन कर लिए 3:2:2 यानी 3 + 2 + 2 7। तो फर्स्ट ड्राइवर को कितना मिलेगा? ड्राइवर का रेशियो 3 / 7 इंटू जो प्रॉफिट होता है। टोटल नहीं लेंगे। टोटल क्यों लेंगे? क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें भी गया ना, जो हिस्सा इसका है सिर्फ वही लेंगे। तो 11,704 रुपया। तो 11,704 रुपया काटेंगे तो इसमें से ड्राइवर का हिस्सा आया 5,016, 5,016। सेकेंड कंडक्टर का भी सेम, कंडक्टर का रेशियो नीचे एडिशन वाला इंटू 11,074 तो आएगा 3,344 यानी 3,344 रुपया। फिर उसी तरीके से थर्ड कंडक्टर का रेशियो भी सेम ही था तो इसको भी 3,344 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू वर्क वाला। अब अकॉर्डिंग टू कैपिटल बचा हुआ जो प्रॉफिट था 17,556 वो भी तो बांटना है। तो दूसरा स्टेप इसमें निकाल लिए थे प्रॉफिट। तीसरा स्टेप क्या होता है? एडिशन ऑफ रेशियो। तो 12 + 15 + 11 यानी 12 + 15 + 11 आया 38। तो फर्स्ट जो ड्राइवर है उसका हिस्सा कितना बनेगा? 12 / 38 क्योंकि ड्राइवर का 12 रेशियो है। 12 / 38 इंटू जो इसका प्रॉफिट है, इस हिस्से का जो प्रॉफिट है 17,556 काट के आएगा 5,544 रुपया। यानी ड्राइवर को इसमें से कितना हिस्सा मिलेगा? 5,544 और इसमें से कितना मिला था? 5,016। क्लियर है? देख लीजिए एक बार। ठीक है, पॉज करके चलिए। उसी तरीके से कंडक्टर का भी, तो कंडक्टर का रेशियो था 15 / 38 इंटू 17,556 इज इक्वल टू काटने कूटने पर आया 6,930 रुपया। यानी कि यहाँ पर कंडक्टर का हिस्सा बन रहा है 6,930 रुपया। थर्ड वाला कंडक्टर का रेशियो था 11 तो 11/38 इंटू 17,556 तो इसमें काट के आया 5,082 5,082 रुपीज़। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पर्सन या ड्राइवर जो भी बोल लीजिए। ठीक है, तो याद करिए, पीछे चल के थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर इसको मिला था कितना? 5,016 और प्लस इस हिस्सा में कितना मिला था? 5,544। तो वही 5,016 प्लस 5,544 ऐड करने पर कितना आया? 10,560 रुपया। यानी पहले वाले को मिलेगा जो ड्राइवर था 10,560 रुपया। दूसरे वाले को कितना मिलेगा? तो वर्क के अनुसार उसका प्रॉफिट हिस्सा आया था 3,344 और यहाँ पर इसका हिस्सा कितना आया है? ये देखिए 6,930। तो 6,930 ऐड करने पर आया 10,274 10,274। तो सेकंड वाले का हिस्सा ये हो गया। उसी तरीके से थर्ड वाले का वर्क के अनुसार 3,344 मिला था और प्लस यहाँ पर उसको मिला है 5,082 तो 5,082 तो इसका टोटल हो गया 8,426। ये रहा तीनों का अलग अलग प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, पहले समझिएगा, फिर से मैं बोल देता हूँ, पहले समझने पर ऊपर फोकस करिए, देन उतारने के ऊपर। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि वीडियो सेव कर लिया करिए। ठीक है, आराम से 1 महीना तक का तो रहता ही है, 1 महीना तक आराम से जब मन चाहे तब देखा कीजिए।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रदीप बाबू एंड अमीना बीबी स्टार्टेड बिजनेस। ओके, 2 जन मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। प्रदीप बाबू कितना लाए हैं? 24,000 और अमीना बीबी कितना लाई है? 30,000। ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ। यहाँ पर लफड़ा क्या हुआ कि आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद प्रदीप बाबू इन्वेस्टेड द कैपिटल ऑफ 4,000 मोर। प्रदीप बाबू क्या किए? 4,000 और इंक्लूड कर दिए। ठीक है, प्रदीप बाबू क्या करिए? 4,000 और दे दिए। इफ द ईयरली प्रॉफिट वाज, और साल का प्रॉफिट कितना है? 27,716 यानी 27,716। तो बोल रहा है कि दोनों का शेयर कितना होगा। देखिए, तो मैं आपको पहले एक सवाल, अभी हम लोग एक नया टाइप का सवाल कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, मिडिल ऑफ द ईयर कोई पैसा डालता है, निकालता है, या कोई नया पार्टनर इंक्लूड होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग अभी जो मैं सोल्यूशन कराऊंगा उस टाइप का करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? यहाँ से हम लोग नया टाइप का सवाल कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, मिडिल ऑफ द ईयर। ये क्या था, बिगिनिंग में वो लोग स्टार्टिंग में मिला लिया था, साल के अंत में जो भी प्रॉफिट आएगा इस रेशियो को बांट लेता। लेकिन क्या हुआ, बीच में, साल के बीच में वो फिर से कुछ पैसा मिलाया है, हो सकता है निकाला भी होगा। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशन आया कि मिडिल ऑफ द ईयर यानी कि साल के बीचों बीच अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा डाल रहा है या फिर अपना कैपिटल में से निकाल रहा है या फिर कोई नया पार्टनर आ जा रहा है, 3 सिचुएशन हो सकता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी हो गया। तो पहले हम लोग प्रदीप बाबू का निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा समझने के ऊपर फोकस करिएगा। प्रदीप बाबू देखो, फर्स्ट 5 मंथ, पहला 5 मंथ में उनका जो कैपिटल था वो मात्र 24,000 था। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा टाइम लाइन का यूज़ करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर अगर नवंबर और यहाँ पर दिसंबर, यानी कि फर्स्ट मंथ वो 24,000 ही रखे। ठीक है, दूसरा मंथ वो भी 24,000 रखे, तीसरा मंथ भी 24,000 रखे, चौथा मंथ भी 24,000 रखे और 5वां मंथ भी 24,000 रखे। 5 मंथ बाद उन्होंने क्या किया, 4,000 रुपया और लगा दिया, यानी ये 5 मंथ के लिए उनका कैपिटल मात्र 24,000 था। तो पहले 5 महीने के लिए उनका कैपिटल कितना था? 24,000। और लास्ट का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट का जो 7 महीना था उनमें उनका जो कैपिटल है वो कितना बदल गया? 24,000 तो था ही, प्लस 4,000 और मिला दिए थे 5 महीना बाद। तो यानी जुलाई से उनका क्या हुआ, 4,000 इंक्लूड हो गया होगा। तो जुलाई से उनका कैपिटल क्या हो गया? 28,000 रुपया हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, तो पहला 5 महीना तक उनका कैपिटल सिर्फ 24,000 था, लेकिन 5 महीना बाद 4,000 मिला दिए तो उनका कैपिटल 28,000 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे इक्वेट कैपिटल ऑफ प्रदीप बाबू। ठीक है, कैपिटल तो उनका 28,000 ही है, लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं इक्वेट कैपिटल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य मूलधन। कैसे निकालेंगे देखिए, 24,000 कितना महीना के लिए था? 5 महीना, तो 24,000 इंटू 5, ओके, प्लस 28,000 कितना महीना के लिए था? 7 महीना, यानी 28,000 इंटू 7। तो 24,000 इंटू 5 1,20,000, 28,000 इंटू 7 1,96,000, दोनों ऐड करके कितना आया? 3,16,000। ये उनका एक्चुअल कैपिटल नहीं है, ये उनका इक्वेट कैपिटल है। ठीक है ना, जब भी कोई नया पर्सन या तो पैसा निकाल रहा हो या पैसा डाल रहा हो या पैसा कोई नया पार्टनर इंक्लूड हो रहा हो, तब उस सिचुएशन में आपको इक्वेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात एकदम याद कर लीजिए कि इक्वेट कैपिटल कब कब दरकार पड़ेगा? जब कोई बीच में पैसा निकाल रहा है, डाल रहा है या फिर
कोई नया पार्टनर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पैसा बीच में डाला जा रहा था, इसलिए हमें इक्विट कैपिटल निकालना पड़ा। कैसे निकाले, क्लियर हुआ? चलिए, और रहा बात अमीना बीबी का, उनका तो एकदम सिंपल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बीच में पैसा डाला ही नहीं, निकाला ही नहीं, तो इसलिए इक्विट कैपिटल ऑफ अमीना बीबी क्या हुआ, 30,000 इंटू 12। उनका जो 30,000 था वो पूरे 12 महीने के लिए था, तो इसलिए 30,000 इंटू 12, तो उनका इक्विट कैपिटल आया 3,60,000 रुपया। इक्विट कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है? तो अब इक्विट कैपिटल मिल गया, अब मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। तो ये देखिए, अब रेशियो निकल पाएगा। मैं डायरेक्ट उस समय रेशियो नहीं निकाल पाता। तो रेशियो ऑफ प्रदीप एंड अमीना बीबी 3,16,000 और 3,60,000 काटेंगे तो आएगा, पूरा कटेगा ही नहीं, 79:90 का रेशियो, 79:90 का रेशियो। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा कि इक्विट कैपिटल कब निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। जो कैपिटल जितना दिन के लिए रखा है, जितना महीना के लिए रखा है, उससे उसको इंटू करना है। 24,000 5 महीना के लिए था, इसलिए 5 से इंटू 28,000 7 महीना के लिए था, इसलिए 28,000। और रहा बात अमीना बीबी का, तो इन्होंने तो कुछ निकाला ही नहीं, यानी ये 30,000 जो है वो पूरा साल भर के लिए था, यानी 12 महीना के लिए, तो 3,60,000। तो आ गया। अब बस सवाल इजी हो गया। एडिशन ऑफ रेशियो मेरा दूसरा स्टेप, ठीक है, 79 + 90 169। तीसरा स्टेप टोटल प्रॉफिट निकालना, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था 27,716। तो प्रदीप बाबू का हिस्सा कितना हुआ, 79 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 27,760, काट कूट के आएगा 12,956 रुपये। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ अमीना बीबी भी सेम, अमीना बीबी का रेशियो था 90 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 27,760, काटने पर आएगा 14,760 रुपया। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट सम्स होगा, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी बच जाएगा 5 क्वेश्चन और, जो कि हम लोग पार्ट 3 में खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट है, नियमत चाचा एंड कराबी दीदी, 2 जन है, हैव स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस। फिर से 30,000 नियमत लगाए हैं और करीबी दीदी कितना लगाई है, 50,000। ओके। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद, नियमत चाचा हैज इन्वेस्टेड, मतलब नियमत चाचा ने और एक्स्ट्रा दिया। कितना दिया, 40,000 रुपया और दिया। बट कराबी दीदी ने क्या किया, वही 6 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिया। मतलब कि नियमत चाचा का कैपिटल बढ़ गया होगा, पहले से 30,000 था और 40,000 दे दिए। ठीक है। और वही कराबी दीदी क्या थी, पहले 50,000 दी, लेकिन फिर बाद में 6,000 निकाल ली 6 महीना बाद। ठीक है। तो यहाँ से सवाल पढ़ के तो आपको पता लग गया कि अच्छा, इसमें भी इक्विट कैपिटल निकालना पड़ेगा। गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के अंत में उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 19,600। तो बोल रहा है कि दोनों की हिस्सेदारी, पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे नियमत चाचा का। देखो फिर से मैं एक टेबल यूज़ करता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है। तो बोल रहा है कि उन्होंने 40,000 कब लगाया, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद, यानी कि फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ और सिक्स्थ मंथ, यहाँ तक उनका कैपिटल मात्र 30,000 ही रहा। ठीक है। तो फॉर 6 मंथ, यानी 6 महीने के लिए उनका कैपिटल मात्र 30,000 था। लेकिन 6 महीने बाद, यानी 7वें महीने से उनका कैपिटल और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने और इंक्लूड किया। तो बचा हुआ कितना मंथ हो गया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 5, 6। बचा हुआ 6 मंथ के लिए उनका कैपिटल कितना हो गया, पहले से 30,000 तो था और 40,000 इंक्लूड कर दिए, यानी कि अब उनका कैपिटल 70,000 हो गया 6 महीने के लिए। समझ में आया?
तो बहुत लोग तो ये भी समझ गए होंगे कि अब इनका इक्वेट कैपिटल कैसे निकलेगा, ठीक है। हालांकि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं पीछे पेज पलट के बताऊंगा, लेकिन अगर जिसको समझ में आ गया होगा तो इसके नीचे उनका इक्वेट कैपिटल निकालिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। खैर अब आगे बढ़ते हैं करीबी दीदी के लिए। तो करीबी दीदी जो है वो भी 6 महीने के लिए, इनका भी अगर मैं एक बनाऊँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो इन्होंने अपने बैंक मतलब कुछ भी नहीं किया, 50,000 डाला था और 50,000 छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद यानी 7वां महीना में उन्होंने क्या किया, 10,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए उनका कैपिटल 50,000, लेकिन लास्ट 6 मंथ, ये 1 2 3 4 5 6, ये लास्ट 6 मंथ के लिए उनका कैपिटल कितना रह गया, 40,000, क्योंकि 50,000 में से 10,000 रुपया तो निकाल लिए, 40,000। क्लियर है, गुड। तो इनका भी अब क्या हो सकता है, समतुल्य निकाला जा सकता है, ठीक है। पहले एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, कब कब समतुल्य निकाला जाएगा, या फिर इक्वेट कैपिटल इंग्लिश में बोले तो तब निकाला जाएगा जब हम बीच मंथ में, मतलब साल के बीच में क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं। तो देखिए ये तो डाल रहे हैं और ये निकाल रही है, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों का क्या होगा, इक्वेट कैपिटल निकलेगा। तो ये देखिए इक्वेट कैपिटल ऑफ नियमत चाचा कितना हुआ, 30,000 इंटू 6, क्योंकि 30,000 उनका 6 महीने के लिए था, प्लस 70,000 इंटू 6, क्योंकि बाकी 70,000 उनको 6 महीने के लिए था, प्लस करके आया 6 लाख रुपया। मतलब उनका इक्वेट कैपिटल है 6 लाख रुपया। ये मत सोचिएगा उसका असली कैपिटल है ना, ये इक्वेट कैपिटल है, ठीक है ना। फिर करीबी दीदी का भी सेम 50,000 इंटू 6, क्योंकि 50,000 उनके 6 महीना तक पड़ा रहा, प्लस 40,000 इंटू 6, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट 6 महीना में उनका कैपिटल 10,000 कम हो गया, निकाल ली थी ना। तो इनका आया इक्वेट कैपिटल 5,40,000। अब आराम से रेशियो निकाल सकते हैं नियमत चाचा और करीबी दीदी का, ठीक है। 6 लाख इस टू 5,40,000 काटेंगे तो आएगा 10:9, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया रेशियो निकालना। सेकेंड स्टेप क्या होता है, एडिशन करना, देखिए एडिशन करके 19। थर्ड स्टेप क्या होता है, प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट वो पहले ही बता दिया, 19,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो नियमत चाचा को इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा, उनका रेशियो डिवाइडेड बाय जो अनुपातिक योग होता है, एडिशन ऑफ रेशियो, वो इनटू प्रॉफिट 19,000, तो उनको मिलेगा 10,000 रुपये। उसी तरीके से करीबी दीदी को कितना मिलेगा, जो करीबी दीदी का रेशियो था 9 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ रेशियो 19 इंटू 19,000 करके आया 9,000, यानी करीबी दीदी को मिलेगा 9,000 रुपये, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। फिर बहुत लोग चैप्टर 3 के बारे में बहुत मांग रहे हैं वीडियोस, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही।